हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था 3 क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 7 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 है, ये उसका पार्ट 2 है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब इसके बाद जब लास्ट हमने कहाँ पर एंड किया था कि हर्मिट ने कहा कि वहाँ से कोई आ रहा है। तो वहाँ से एक जब किंग ने उसकी तरफ देखा तो वहाँ से एक आदमी आ रहा था, दाढ़ी वाला, और उसका जो वो अपने हाथ से जो है पेट को अपने दबाया था, जिसमें से खून निकल रहा था। जब वो किंग के पास पहुँचा तो वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। तो किंग और हर्मिट जो है उसके कपड़े हटाए तो देखे कि बहुत बड़ा ज़ख़म था उसके पेट पर। और फिर जो किंग था उसने जो है उसको साफ़ किया और उसके बाद उसको अपने रुमाल से बांधा, लेकिन फिर भी जो है खून नहीं रुक रहा था। फिर जो है राजा ने उसकी पट्टी की और उसके बाद जो है खून बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद उस आदमी को अच्छा लगा थोड़ा सा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने उसको बिल्कुल ताज़ा पानी जो है दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। अभी तक क्या हो गया था कि सूरज जो था वो डूब गया था और हवा जो है ठंडी हो गई थी। द किंग वॉज विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और हर्मिट के मदद से जो है मतलब साधु की मदद से राजा ने उस आदमी को झोपड़ी के अंदर वो लोग ले गए और उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड लेट क्वाइट। और वो आदमी उसने आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। उसके बाद जो था राजा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, काफ़ी ज़्यादा चला भी था, काफ़ी काम भी किया था, तो वो भी ज़मीन पर लेट गया और सो गया। when he awoke it was several minutes before he could remember where he was lying or who the strange bearded man lying on the bed was। ठीक है। तो जब वो उठा तो उसके बाद अचानक से जो है उसके दिमाग में कौन सी बात आई। ठीक है। उसको याद आया कि किस तरह से वो आदमी इसके पास आया था और वो बेड पर सो रहा था। मतलब कि क्योंकि नींद में तो इंसान भूल जाता है, पहली रात थी राजा की, तो उसको अचानक से याद आया कि हम कहाँ पर हैं और फिर किस तरह से वो आदमी आया था और वो बेड पर लेटा हुआ। फॉरगिव मी सेड द bearded man in a weak voice when he saw the king was awake। तो फिर उस आदमी ने, जो ज़ख्मी आदमी था, उसने राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगेट यू एंड नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा ने कहा कि ना मैं तुमको जानता हूँ, ना ही कोई ऐसी बात है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you। ठीक है। तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक दुश्मन हूँ जो कि आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मुझे पता चला था कि आप उस साधु से मिलने जा रहे हैं, तो हमने अपना माइंड बना लिया था कि मैं उसी रास्ते में जब आप वापस आ रहे होंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और लेकिन वो सारा दिन बीत गया लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड।
तो हमें जहाँ से मैं छुपा था वहाँ से निकला और फिर मुझे कौन मिल गया, आपका बॉडीगार्ड मिल गया, जो कि हमको पहचान गया और मुझे ज़ख्मी कर दिया उसने। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उसे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वोंड, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे ज़ख्मों पर पट्टी ना करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं आपको मारने आया था लेकिन आप ही ने मेरी जान बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर मैं बच गया तो मैं आपका सबसे ज़्यादा वफादार नौकर बनकर दिखाऊंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी आपके इसी तरह से वफादार रहें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेड पीस विद दिस एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि किस तरह से उसके दुश्मन से सुलह हो गई, और वो भी किस तरह से सुलह हुई कि वो उसका दोस्त बन गया। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's property. तो और राजा ने ना ही कि उसको माफ़ किया बल्कि कहा कि मेरे साथ आपके साथ जो है मेरे सर्वेंट भी जाएंगे, मेरे नौकर भी जाएंगे और डॉक्टर भी जाएगा जो कि आपकी देखभाल करे, और मैं आपका सारा प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और उसके बाद जो है राजा वहाँ झोपड़ी से बाहर निकला और फिर साधु को देखने लगा। बिकॉज बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वो जाने से पहले एक बार और कोशिश करना चाहता था कि उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी sowing seeds in the beds that have been dug the day before, तो हर्मिट क्या कर रहा था कि घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहा था जो ज़मीन कल खोदी गई थी वहाँ पर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा जो है उस साधु के पास गया और कहा कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन, तो राजा ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उस साधु ने कहा कि आपके सवालों का जवाब पहले से ही मिल चुका है। हाउ हैव बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, तो राजा ने कहा कैसे मुझे जवाब मिला, आप क्या कहना चाहते हैं। तो हर्मिट ने क्या कहा, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर रहम नहीं खाते मेरी कमज़ोरी पर कल, और तुम ये ज़मीन नहीं खोदते, तो तुम अभी तक क्या होता कि तुम चले जाते यहाँ से। देन डैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विथ मी, और उसके बाद जो है वो आदमी जो है उसको तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है ना। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम ये ज़मीन को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और हम सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान थे। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ भलाई करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस वक्त। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, when you were caring for him, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम उसके ज़ख्मों पर मरहम नहीं करते, उसको पट्टी नहीं करते, तो वो जो है मर जाता बिना तुमसे सुलह किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस वक्त जब तुम उसकी पट्टी कर रहे थे तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, और जो तुमने उसके लिए किया जब तुम पट्टी कर रहे थे, जो तुमने पट्टी की वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया था। तो उसके बाद क्या बताया साधु ने, रिमेंबर देन, याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ,
सिर्फ एक वक्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो वक्त होता है अभी, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो हम कुछ भी जो कर सकते हैं, है ना, हम ना पास्ट में अपने जी सकते हैं ना अपने फ्यूचर में जा सकते हैं, है ना। जो करना है हमको अभी करना है, यही वक्त है, यही टाइम है, इसी में हमको जो करना। अगर ये टाइम चला जाता है फिर हम रिग्रेट करते रहते हैं कि अरे मैंने ये क्यों नहीं किया। आप बच्चे हैं, आपको क्या है, पढ़ना है ना। तो आपको पढ़ने का यही वक्त है, ये नहीं कि बस अब एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तब मैं पढ़ूँगा। तो इस तरह से नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका टाइम जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, यही वो साधु उसको बताना चाह रहा है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आदमी होता है कि आप प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट आप जिसके भी साथ बैठे हैं, आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने टीचर के साथ बैठे हैं तो आपका टीचर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमको फ्यूचर नहीं पता होता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू that person good because we were sent into this world for the purpose alone, for that purpose alone। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि हम जो भी इंसान हमारे साथ है उसके साथ हम भलाई करें, ठीक है। क्योंकि हमें दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है, ठीक। और ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है जो कि आपको चैप्टर से पढ़कर। मैनी वॉइस मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, ठीक है। सब ने क्वेश्चन किया लेकिन सब ने डिफरेंस किया था। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन टू एडवाइज द किंग, ओके, ताकि वो एडवाइस करें। समवन एल्स सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव अ टाइम टेबल टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ताकि उसको फॉलो स्ट्रिक्टली वो राजा उसको फॉलो करे। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस। द किंग वॉश एंड ड्रेस द बियर्ड मैन वोंड। उसके बाद क्या हुआ कि टिल द ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप्ड। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियन, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि फ्यूचर में क्या होगा तो ये सिर्फ मजिशियन ही बता सकता है कि हमारे लिए क्या काम सही है और फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी द इम्पॉर्टेंट टू द किंग। और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि कौन सा इम्पॉर्टेंट आदमी है, तो किसी ने कहा था कि प्रीस्ट है ना, किसी ने कहा था काउंसलर है जो कि एडवाइस देता है, किसी ने कहा था कि पंडित होंगे, किसी ने डॉक्टर बताया था, किसी ने सोल्जर्स बताया था। इन व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। और तीसरा जो क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो किसी ने कहा था कि फाइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने जो है कहा था कि पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिड द वाइट्स मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या जो अक्लमंद आदमी था तो उसको रिवॉर्ड मिला जिसने ये सब आंसर दिया था? तो नहीं, राजा ने नहीं दिया था। राजा ने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था, कोई भी इनाम नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि राजा उन सब के आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, ठीक। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो किंग ने किस तरह से हेल्प की, तो दे वॉश देयर वुंड एंड ड्रेस इट अप सो डैट द ब्लीडिंग स्टॉप, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, बिकॉज ही केम हेयर टू किल द किंग, बट instead of that the king saved his life।
द किंग फॉरगेव द bearded मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो राजा ने उसको माफ़ कर दिया और अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने उसको माफ़ भी कर दिया। उसके बाद ऑल्सो सेंट हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर विथ हिम टू टेक केयर ऑफ हिम एंड ऑल्सो रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर्मिट ने जैसा जैसा आंसर बताया कि जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या है, नाउ, है ना। और जो इम्पोर्टेंट इंसान है आपकी कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके साथ अभी आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। ठीक, जैसा कि मैं अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग हो गए। मेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा काम क्या है कि जो मैं काम अभी कर रही हूँ, मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा इम्पोर्टेंट सबसे काम हो गया कि मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ ताकि ये आपके लिए कुछ अच्छा हो सके, है ना, टू डू गुड टू अदर्स। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।